सारे साउंड कैसा है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है। सीरीज कर रहे थे मीनिंगफुल वर्ड्स वाली अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण, और अर्थपूर्ण शब्दों के बाद एक और टाइप करूंगा, वो है अल्फाबेट टेबल, वो भी आप लोगों को करना ही है। बताओ बच्चे क्लियर है? यस या नो में जवाब दो। साउंड ठीक है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है सभी को? किसी भी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या हो तो बताइएगा। करें भाई शुरू, नमस्कार। मीनिंगफुल वर्ड्स को कवर कर लेते हैं। मीनिंगफुल वर्ड्स आपको समझ में आ गया सभी को कि मीनिंगफुल वर्ड्स कौन सा कैसे करना है? मीनिंगफुल वर्ड्स में एक टाइप और थी, उसको करा देते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो लास्ट में आपको ये करा था सीरीज बेस्ड नंबर लेटर। नंबर लेटर मैंने ये करा था कि में 3 अक्षर है, के में 4 अक्षर है, क्लॉज में 5 अक्षर है, क्रिएट में 6 अक्षर है, कनेक्ट में 7 है। आगे बताइए 8 अक्षर वाला जो कंप्यूटर आपने बता दिया था। उसके बाद बेटा में 4 अक्षर है, क्रिएट में 5 अक्षर है, फ्लावर में 6 है, ओपिनियन में 7 है, हवाई 8 अक्षर। और यहां पहला अक्षर मैटर नहीं करता, फ्लाइंग अक्षर पहला अक्षर मैटर नहीं करता। ये में 3 अक्षर है, डे में 4 अक्षर है, उसमें 5 अक्षर है, जोकर में 6 अक्षर है। लेकिन ए जो होता है वो 1 होता है, डी जो होता है वो 4 होता है, जी जो होता है वो 7 होता है, जे जो होता है वो 10 होता है। इनके बीच 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। 13 पर एम होता है, 13 और 3 16, 16 पर पी होता है। तो पी और एम से कोई भी अक्षर ऐसा जो 7 से बने या 8 से बने। लास्ट मैंने आपको यही दिया था और मैंने कहा था कि यहाँ पे जो सवाल आएंगे वो ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व होगा, उसके बिना सॉल्व नहीं होगा। पहला सीरीज बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर में जाते जाते आपको बताया था कि एस और एच अपोजिट होता है, जी और डी अपोजिट होता है, एम और अपोजिट होता है, सी और एक्स एल और ओ। अपोजिट का पेयर कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंदर अपोजिट का पेयर हो वो हम यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे मैंने कल बता दिया था एस और एच जो है वो अपोजिट होता है, एल और ओ अपोजिट होता है, वी और ई अपोजिट होता है, यहाँ केवल पहला पेयर अपोजिट है, यहाँ अपोजिट कहीं भी हो सकता है, यहाँ केवल पहला पेयर अपोजिट है, और यहाँ पहला वाला अपोजिट है, जी और डी अपोजिट है, जी और डी अपोजिट है, डी और डब्ल्यू अपोजिट है, और पहला वाला जो है वो अपोजिट होगा। तो अपोजिट के माध्यम से हम यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, एकदम क्लियर है? यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? जल्दी फटाफट आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था। सीरीज में कहा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इनकी जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको ना हो। अगला है सीरीज बेस्ड वॉवल। वॉवल का मतलब क्या है? वॉवल का मतलब ये है जैसे यहाँ पे ए से ई आया, ई से आई आया, आई से ओ आया, ओ से यू, और यू शब्द से अम्ब्रेला, यूला, यूनियन, कोई भी शब्द आप बना सकते हैं, अक्षरों की संख्या मैटर नहीं करती। लेकिन यहाँ पे है वॉवल्स की संख्या। अगला जो टाइप है वो है वॉवल्स की संख्या, कि किसके अंदर कितने वॉवल है। जैसे कोट के अंदर 1 वॉवल है, क्लियर के अंदर 2 वॉवल है, ईगल के अंदर 3 वॉवल है, फंडामेंटल के अंदर 4 वॉवल है, 1 2 3 और 4। अब आपको बताना है ऐसा शब्द जिसमें 5 वॉवल हो, जिसमें 5 वॉवल हो। यूनिक यूनिक मतलब 5 वॉवल वाला शब्द बताओ बेटा, जिसके अंदर 5 वॉवल हो। 5 वॉवल वाला शब्द है ब्यूटीफुल, बी ए यू टी आई एफ यू एल। ब्यूटीफुल में 5 वॉवल, 1 2 3 4 और 5, तो ये बन गया ब्यूटीफुल। एजुकेशन में भी बिल्कुल सही बताया बेटा, एजुकेशन में भी ये बात आप लोगों ने एकदम सही बताई है। यहाँ पे देखिए बेटा, लास्ट में वॉवल है ए, लास्ट में वॉवल है ई, लास्ट में वॉवल है आई, लास्ट में वॉवल है ओ, और लास्ट में वॉवल है यू। मुझे कोई ऐसा शब्द बताइए जिसके लास्ट में वॉवल हो, मुझे कोई ऐसा शब्द बताइए जिसके लास्ट में वॉवल हो वो यू हो। तो लास्ट में जो वॉवल हो सबसे स्पीड थोड़ी कम करो बेटा। यहाँ तक तो मैंने कल बता दिया था, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ाई थी तेज, और यहाँ तक मैंने कल नहीं बताया था, आज ही बताया। तो मैंने इसमें कुछ स्पीड वाली बात नहीं की बेटा। जैसे पहला अक्षर ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, कॉर्ड में 1 अक्षर वॉवल है, क्लियर में 2 है, ईगल में 3 है, फंडामेंटल में 4 है, ब्यूटीफुल में 5 है, लास्ट में ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, तो बन जाएगा प्लेट्यू, पी एल ई टी ई ए यू, प्लेट्यू। तो ये बन जाएगा हमारे पास वॉवल जो है वो प्लेट्यू। बोलिए हाँ या ना? जैसे हमें जवाब दो बेटा। तो यहाँ पे जो हमारा वॉवल बन जाएगा वो प्लेट्यू। तेरा शंभू हम्बू, ठीक है बेटा, जैसे आपको ठीक लगे। सीरीज बेस्ड ऑन प्राइम नंबर। प्राइम होती है भाज्य संख्या, या तो इनकी संख्या प्राइम नंबर वॉवल, या जैसे आप जानते हैं बी 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सी 3 होता है, उसके बाद ई 5 होता है, उसके बाद जी 7 होता है, उसके बाद के 11 होता है, उसके बाद एम और एन होगा 13। जैसे मनी, अक्षरों की संख्या मैटर नहीं कर रही, अक्षर कितने भी हो। यहाँ अक्षरों की संख्या प्रति वर्ग मैटर नहीं कर रही है, अक्षर यहाँ कितने भी हो, अक्षरों की संख्या का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, अक्षरों की संख्या पर कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। ठीक है भाई, एकदम ओके। तो जैसे यहाँ पे 4 अक्षर है बी में, क्रिएट में 6 अक्षर है। अब यहाँ पे जैसे बी 2 होता है, सी 3 होता है, पी 5 होता है, जी 7 होता है, के 11 होता है, फिर से 13 17 11 17 17 क्यू। ठीक है बेटा, सेम आपने देखा कि बी हमारे पास 2 होता है, सी हमारे पास 3 होता है, ये 5 होता है, ये 7 होता है, ये 11। नौ क्यों नहीं लिया बेटा? एम से बनेंगे सारे। नौ क्यों नहीं लिया? ये 9 तो क्या टुकड़े हो जाएंगे। ऑर्डर इवन की बात नहीं कर रहा, ऑर्डर इवन की बात करते हैं प्राइम नंबर की बात कर रहा है। मलेरिया है, मेटिकुलस है, मॉस्ली है, मनी है, माइंड है, मिस्ट्री है, मंकी है, मिसलेनियस है, मैपल है, मोनेस्ट्री है, मॉन्स्टर है, मकाऊ है, मैलिग्नेंट है, मैग्निफिशिएंट है, मॉस्ली है, मैग्नीफाई है। ये आप सब शब्द आपने बताए हैं। तो हमें कैसे करना है बेटा? हमें करना है ये सारा खेल बाय ऑप्शन। हमें करना है सारा खेल बाय ऑप्शन। ऑप्शन हमारे पास होगा और ऑप्शन से हम यहाँ पे बताएंगे। प्राइम नंबर नहीं है 9, तो मैंने लिया, 9 कहाँ लिया है? मैंने तो यहाँ पे 13 लिया है, एम। मैंने फिर से 13 लिया है, तो एम से वर्ड शुरू होगा। मैंने फिर से 13 लिया है और फिर से एम से शुरू होगा, एम मिराज। फिर प्राइम नंबर दे दे, तो प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर भी दे सकता है भाई। जैसे यहाँ पे बी 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो फिर 9 वाला हो सकता है, 10 वाला। ऑप्शन से पता लग जाएगा कंपोजिट लिया है, ऑर्डिनल लिया है या क्या लिया है, तो ऑप्शन से पता लग जाएगा प्राइम या कंपोजिट। अब प्राइम भी रखा हो और भी रखा हो, इवन भी प्राइम, तो फिर किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। तो पेपर में इसका टाइप लिखा मिलेगा नहीं लिखा मिलेगा, टाइप लिख दो, फायदा क्या है, तो खुद ही पहचानना है। यानी ऐसे वर्ड जब सीरीज में आ जाए तो खुद ही पहचानिए, इनके बीच कोई ऐसा तालमेल तो नहीं है। अगला बेटा अल्फाबेट टेबल, वर्ड वाला प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछा जा रहा है। वर्ड वाला प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में आ रहा है, और एग्जाम से मैंने स्क्रीनशॉट निकाले हैं और उन्हीं स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। संख्या की गिनती और 100 की गिनती के बीच का अंतर खोजें। संख्या की गिनती और 100 की गिनती। पहले बता इसमें कितने नंबर है, पहले बता इसमें नंबर कितने हैं, और फिर इसमें वॉवल कितने हैं, और फिर उसका डिफरेंस लेना है। दूसरी बात बेटा 0 और O में फर्क समझो। गोल बटन तरीके का ये होता है ओ ऑरेंज, ओ ऑरेंज ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट। पतला और लंबा लंबा ये होता है 0, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो ओ और 0 में ही तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारा नंबर गड़बड़ हो जाएगा। मैंने छोटा सा सवाल आपको स्क्रीन पे दिया है, ये तो खुद से करने लगा बेटा, इसमें कोई सेंस वाली बात नहीं, इसमें लॉजिक है, आपको समझानी हो। ये तो आप देखते बता सकते हैं कि नंबर कितने, वॉवल कितने, उनके बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ पे नंबर कितने हैं और यहाँ पे वॉवल कितने हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितने का है वो आपको बताना है। हो गया भाई?
सबको समझ में आया? नंबर देखो बेटा कितने हैं? एक, एक, दो, तीन, चार, बाकी पाँच, छः, सात, आठ और नौ। नंबर है नौ। वॉवल कितने वॉवल ढूंढते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। वॉवल है छः, डिफरेंस आया तीन, ये हमारा आंसर होगा। आया बेटा समझ में? ढूंढो बेटा ढूंढो, इतना समझ का खेला है। सावधानी हटी दो बेटा, हटी वाली बात है। अगर नजर हट जाएंगी स्क्रीन से तो गलत हो जाएगा। नजर हट जाएंगी स्क्रीन से तो गलत हो जाएगा। जैसे हमें जवाब दो बेटा, सबका मिल गया था ये। तो वर्णमाला वक्रोक्ति की बात करें तो कुछ और सवाल मैं आपको यहाँ कराना चाहूंगा। देखते हैं कौन बताएगा यहाँ। ये कहाँ से ये है बंदूक। अभी जो अपन आपको सवाल करेगा, जैसे सवाल सीजीएल का है, ये आजकल पूछ रहा है कैसे आता है? सर डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि डिवाइड नहीं किए, नॉट 6 का डिफरेंस लिया वो 3 आया बेटा। कैसे बात करो, डिवाइड डिवाइड बाकी बेटा, नॉट 6 का डिफरेंस लिया वो 3 आया है। हम कहाँ डिवाइड बाकी है? हो गया? चलो, ऐसे कितने सिंबल है? हाउ मेनी सब सिंबल्स? हाउ मेनी सब सिंबल? ऐसे कितने प्रतीक बचेंगे? ठीक पहले क्वेश्चन क्या है? विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर एंड फॉलोड बाय एन इवन नंबर। सिंबल होना चाहिए, प्रीसीडेड होता है मतलब पहले, तो हमें ऑड नंबर चाहिए उसके पहले और बाद में चाहिए इवन, यानी हमें ढूंढना ऑड सिंबल इवन है। ऑड नहीं है, ऑड सिंबल इवन, ये रहा बेटा, ऑड सिंबल इवन, ऑड सिंबल इवन, ऑड सिंबल इवन ये रहा, ये ऑड है सिंबल, ऑड सिंबल सिंबल ये नहीं होगा, ऑड ऑड ये नहीं होगा, ऑड ऑड ये नहीं होगा, ऑड सिंबल इवन ये रहा, ऑड सिंबल इवन ये रहा। मेरे को मिल गया 1 2 3 4, आंसर 4 है। पांचवा बेटा कौन सा हो? निशान बेटा पांचवा कौन सा है? तू बता चल। नाम ले लिया बेटा, है भी पांचवा नहीं है। ऐसे सवाल है तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बताइए, तो हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? खुद बताओ, क्या ये वाली टाइप तुम खुद से कर लोगे नहीं कर लोगे बच्चे? कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम होगा तो स्क्रीन पे ही आप वर्बली काउंट करके बता दोगे। जैसे अभी भी आपने बताया तो वो स्क्रीन पे देख के बताया है। अभी जो आपने बताया वो स्क्रीन पे देख के बताया है, वर्बली लिखना थोड़ी है इसमें। मैं जानता हूं कि किसी ने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, जो भी आपने बताया वो स्क्रीन पे ही काउंट करके बताया है। अगला, अगला क्वेश्चन पांचवा नहीं था कोई यहाँ पे। अगला बताओ भाई, और बताओ क्वेश्चन से क्या होगा? 4 5 क्वेश्चन और बताएंगे। प्रैक्टिस ऐसे करोगे क्लास में भी आपको कोई समस्या कभी हुई ना, इतने दिल से अच्छे से सॉल्व कर ले चीजों को कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। वही और बताता हूँ, सीधा सीधा हिसाब किताब है। कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। ऐसे कितने सवाल ठीक बालू ठीक वाले व्यंजन है? ऐसे वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है, केवल बाय से नहीं गिनना है। वॉवल कौन कौन से हैं? वॉवल से पहले और बाद में, वॉवल से पहले और बाद में, वॉवल से पहले भी, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इमीडिएटली फॉर आंसर बाय कॉन्सोनेंट? ये वॉवल है, इससे पहले बार नहीं है, ये वॉवल है पहले बार नहीं है, तीन नहीं है। ये रहा नंबर 1 आरडीसी एफ एच जी ओ जी ओ ए, ये नहीं बनेगा भाई। ओ ए बी नहीं बना, इससे नहीं बना, इससे नहीं बना, इससे नहीं बना, एम एन बी जी यू ए एक ये बताओ, बताओ कौन सा है? अपन को तो एक दिखा है सीसी, और कौन सा भाई? अपन को तो एक दिखा है सीसी, और बताओ जिनके ज्यादा बन रहे हैं भाई। हमें कैसा वाला चाहिए जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है? मैंने कहा ऐसा मेरे पास एस ई सी है, ऐसा मेरे पास और कोई नहीं है। तो जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। बेटा ऐसा जल्दी बताओ, एक ही है, एक ही है, नहीं है और। थैंक यू, बिल्कुल सही पहचान बेटा, एक ही है और है नहीं। और देखो बेटा, और देखो, और देखो अगला सवाल, पहचानो जल्दी से। ऐसे सवाल आएंगे आएंगे बेटा 100%। और जो सवाल जरूरत से ज्यादा आसान होता है वहां हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत करो, ठीक है? ये पीडीएफ देता हूं उसको।
जल्दी बताओ बेटा। निम्नलिखित में बाईं छोर से गिनती करते समय कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके बाद सम संख्या है लेकिन पहले कोई विषम संख्या नहीं है। बाईं छोर से कितनी विषम संख्याएं ऑड जिनके बाद इवन है लेकिन पहले कोई विषम नहीं है, तो फिर क्या है? इवन है। भैया क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑड नंबर? 4 बाई इवन नंबर, 4 बाई इवन नंबर। बट नॉट किसी का ऑड नंबर, पहले ऑड होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन ऑड इवन होना है, इवन ऑड इवन, इवन ऑड इवन, इवन ऑड इवन, इवन इवन इवन, इवन ऑड इवन नहीं है, इवन ऑड इवन नहीं है, इवन 0। यहां पे जब हम बात करेंगे बाईं छोर से कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके बाद सम संख्या है लेकिन पहले कोई विषम संख्या नहीं है, इवन। ये इवन है तो इवन ऑड इवन नहीं है, इवन ऑड इवन ये रहा। 0 बेटा स्मॉलेस्ट क्या है? इवन की कैटेगरी का है, 0 इवन की कैटेगरी का है। इवन ऑड इवन, इवन ऑड इवन ये रहा, इवन ऑड इवन ये रहा, इधर भी इवन ऑड इवन, इवन ऑड ऑड, इवन इवन, इवन ऑड ऑड ये रहा, इवन इवन, इवन इवन, इवन ऑड इवन, इवन ऑड इवन, इवन ऑड इवन, इवन ऑड इवन। 1 2 3 4 5 6 7 बेटा। और बताओ कैसे? लास्ट में 8 भी है, लास्ट में 8 भी है तो इवन ऑड इवन ये रहा, 8 है। वो 8 बदल 8 हो गई। और बताओ बेटा लास्ट में 8 भी तो है। और कोई रह गया हो तो मुझे बताइएगा, और कोई रह गया हो तो मुझे बताइएगा। और कोई रह गया? 9 बताने वाले, 10 बताने वाले, 11 बताने वाले, ऑप्शन भी नहीं है इसमें। बताने का सवाल में बैठा हूं सर 9 7 6 भी होना चाहिए, कहां 9 7 6 जोन छोड़ा है? नहीं होगा बेटा, इवन ऑड 9 7 6 कैसे हो जाएगा? 9 7 6 कैसे हो जाएगा बेटा? कैसे बता रहे हो? 9 7 6 कैसे हो जाएगा बेटा? 2 1 6 होगा, 2 1 6, 2 1 6 होगा, 2 1 6 है कहां? 2 1 6 है कहां? होगा बेटा, ये बिल्कुल सही फरमाया, 2 1 6 ये होगा, 2 1 6 तो आंसर नंबर 9 हो गया। 2 1 6 भी है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 2 1 6 भी बेटा बिल्कुल इस कैटेगरी में फॉलो कर रहा है, एक नंबर दिया। लेकिन बस कोई नहीं है, आंसर फाइनली हमारा 9 है। जिनका भी उत्तर आएगा बेटा 0 को इवन की कैटेगरी में लेना है, 0 को इवन की कैटेगरी में लेना है, तो 0 जो दिया जाएगा वो इवन की कैटेगरी में है, तो नंबर 9। तो ये इस प्रकार से बेटा जहां चीजें जरूरत से ज्यादा आसान होती है वहां हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और वहां हमें लगता है कि ये चीजें जो है दिखने में आसान है लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किल से तरीके से हमें जो है वो पैटर्न देखने को मिलता है। 0 इवन नंबर की कैटेगरी में लेना बेटा, 0 इवन में बेटा। और देखो बेटा आगे, और देखो मजा आ रहा है? कितने टाइप कर लिया सीरीज में? हमने कोई टाइप छोड़ा? कोई ऐसा लगा कि टाइप हमने नहीं करा आपको? कोई ऐसा लगा कि टाइप हमने नहीं करा? लास्ट में क्यों क्यों लिख देता हूं और ये राइट साइड हो गया। हम तो टाइप को बड़े प्यार से करा रहे हैं। नहीं बेटा 0 नहीं होगा, 0 को इवन ही लेना है। हो गया बेटा? करा दूं? 3 निम्नलिखित स्ट्रिंग स्पष्ट संख्या स्ट्रिंग कहते हैं 22 से 23 कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के बाद एक स्वर ठीक पहले व्यंजन है? क्या लगता है कि कितनी संख्या जिसमें ठीक बाद एक स्वर है? नंबर नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है फिर वॉवल है, वॉवल। हम इस नंबर ऐसे नंबर ढूंढने हैं तो लेफ्ट राइट ईच ऑफ द विच इज फॉलोड बाय वॉवल जिनके बाद में वॉवल है एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है। ऐसे यहां पे हमें सीक्वेंस बताना है सी एंड बी। नंबर ये नंबर नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल नहीं है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल नहीं है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल नहीं है, नंबर से पहले नहीं है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल नहीं है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल है बिल्कुल है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल नहीं है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल है बिल्कुल है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल है नहीं है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल नहीं है, ठीक है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल है 1 2 3 आ रहे हैं तो आ बेटा कुछ सही मतलब बात चली, कुछ मजा आया? और भी कुछ आएगा बेटा सीरीज में कि सर ये हमने कहीं पढ़ा था और वो सीरीज में नहीं आया? एकदम ओके कर लेंगे इस टाइप के सवालों को। देखो बेटा जब जैसे जैसे कोर्स हो रहा है, मान लो सीपीओ कल मैंने मेंस का पेपर सॉल्व कराया था तो सीजीएल मेंस का पेपर सॉल्व करते समय आप सारे मौजूद रहे होंगे। क्या कोई बहुत भारी भरकम लेवल था? एक नॉर्मल सा लेवल था। हाँ ये जरूर था कि कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी कैलकुलेशंस थी, कैलकुलेट रिस्पेक्ट था, लेकिन 30 सवाल हमने 45 मिनट में क्लास में करा दिए, आपको टाइम दिया करने का और उसमें आपको डिटेल से विस्तार से चीजों को समझाया भी था, नहीं तो आप उसे फटाफट फटाफट भी कर सकते थे। ठीक है बेटा, तो हमने बहुत मेहनत से इस टॉपिक को कवर किया है और जिस शिद्दत से आपको पहली क्लास कराई है ना उसी शिद्दत से मेहनत से आपको आखिरी क्लास भी करा के देंगे, ये मेरा वादा है। मैं हमेशा से कहता हूं कि आप मेरे बैच में एडमिशन लिया है और जिस लगन और मेहनत के साथ आपने किया है तो उसको लास्ट में भी सीख बॉक्स वाली सीरीज, बॉक्स वाली सीरीज में क्या होता है? ये मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर में करेंगे। बॉक्स वाली सीरीज अल्टीमेटली क्या मिसिंग नंबर है? ये सीरीज में मिसिंग नंबर से करेंगे, इस टाइप से करेंगे बेटा। ये होता है मिसिंग नंबर, इसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है, इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, आव्यूह नंबर मैट्रिक्स कहते हैं, संख्या आव्यूह। ये अलग चैप्टर है, ये इसके साथ जोड़िए इसे, या इसे मिसिंग नंबर भी नाम का दर्जा दिया जाता है, इसी को कहा जाता है बेटा मिसिंग नंबर। लुप्त संख्या ज्ञात करना। सर मैंने कोर्स यूपीएससी के लिया, भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम के लिए लिया हो सफिशिएंट है। वो जो चैप्टर बताया मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंटरचेंज वाला, किसी ने कहा सर इंटरचेंज वाला नहीं कराया, वो इंटरचेंज होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर में, गणितीय संक्रियाएं। किसमें होगा भाई? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसे मैं नाम देता हूं गणितीय संक्रियाएं। बात समझ में आ गई? चलिए फिर किसी ने कहा कि सर ये वाला बचा हुआ है, अगर यहां का संबंध आपको पता है बेटा, दोनों को जोड़ो, 3 और 4 को जोड़ो, 7 और 7 का स्क्वायर कर दो 49,
5 और 5 को जोड़ो 10 और 10 का स्क्वायर कर दो 100। 6 और 7 को जोड़ो 13 और 13 का स्क्वायर कर दो 169। फिर बेटा क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। जैसे ये कहते हैं कि भाई 5 का जो संबंध 125 के साथ है तो 7 का वो संबंध किसके साथ होगा, और ऑप्शन देता है 340, ऑप्शन देता है 343, ऑप्शन देता है 200, ऑप्शन देता है 180। ये आप करेंगे और बनाओ, ये अलग चैप्टर है, मिक्स मत करो, हम आपको कराएंगे सब कुछ कराएंगे, सीजीएल सफिशिएंट बिल्कुल बेटा। मैं कह रहा हूं आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, फिर देखो पता लग जाएगा। सर सीजीएल मेंस के लिए इसी से आपका कवर हो जाएगा, लेकिन अगला सीजीएल प्री की तैयारी करें, सीजीएल प्री के बाद जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस के लिए दोबारा भी बैच लगाओ, आपको लेने की जरूरत नहीं होती है। हां अगर आपको लगता है कि क्विक रिवीजन करना तो दोबारा से भी कर सकते हैं। तो मेरा संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, जो आप देख रहे हैं, जो बता रहे हैं, ठीक है भाई एकदम क्लियर। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम इसका क्यूब कर दें, 5 का क्यूब कर दें तो 125 हो जाएगा, और अगर हम 7 का क्यूब कर दें तो ये जो हमारे पास हो जाएगा सही उत्तर वो 343 हो जाएगा। सही उत्तर होगा वो 343 हो जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, या जैसे मान लो आपको ये सीरीज दे दी तो बताओ आगे क्या आएगा। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 आगे क्या आएगा। सर सीजल पे कंप्यूटर होगा, ऑनलाइन होता है, मैंने आपको तैयारी कराई है प्रीलिम्स की। सर आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करोगे, डाइस करा देंगे बेटा, डाइस क्यूब करा देंगे या वेन डायग्राम करा देंगे, कुछ कुछ टॉपिक करा देंगे, कोई समस्या आपको नहीं रहेगी, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है ना। देखते हैं बेटा, बेस्ट टू बेस्ट कराएंगे आपको। चलो बताओ, शाबाश, यूपीएससी से कर हो जाएगा बेटा, जिसने जिसके लिए कोर्स लिया है लास्ट में देखेंगे कि सभी के मन की बात पूरी हुई है। टीवी आगे बेटा, ये सब हो गया है ना, सब हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ शून्य वाला सवाल है कि 3 3 के बाद 4 3 4 5 3 4 5 6 आगे आएगा 3 4 5 6 7 आगे आएगा 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पी है पीक्यू पीक्यूआर पीक्यूआरएस पीक्यूआरएसटी आगे आएगा पी क्यू आर एस टी और यू। जैसे बीसी बीसीडी हमने बी को काउंट कर दिया, छोड़ दिया, काट दिया, सी से छोड़ दिया सीडी और 2 ने जोड़ दिया ई और एफ, अब हमने सी को छोड़ दिया, डी से छोड़ दिया डी एफ और 2 ने जोड़ दिया जी और एच, हमने डी को छोड़ दिया ई और एफ और जी और एच को पूरा रहेगा, 2 ने लाएंगे आई और जे। ये रहा, जल्दी बताओ ऐसा है या नहीं है, जल्दी बताओ ऐसा है या नहीं है। आपको क्लियर। तो इस प्रकार से लास्ट में मान लो बीच में कोई सीरीज ना दे तो लास्ट में कोई सीरीज आपको दे सकता है। ओके तो भाई मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी किसी प्रकार की, जो कराया है बिल्कुल दिलो दिमाग से दिलो जान से आपको कराया है, ठीक है। सीरीज के सवाल जब भी पूछे जाए, जैसे भी पूछे जाए, चलो करते हैं कुछ सवाल, अभी समय है हमारे पास, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, सब टाइप खत्म। नेक्स्ट टाइप कल से जो प्रैक्टिस कर लेता हूं सीरीज की, स्टेनो कर लो, नहीं होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, 17 3 51, चलिए भाई साहब 17 3 51, 51 और 7 58, 58 दूनी 116, 16 और 7 123, 123 1 123, 123 और 7 130, दो पैटर्न एक साथ चल रहे थे, ऑप्शन नंबर सी है ना। है ना, जवाब बेटा सही है नहीं, जल्दी बताओ, इजी है या नहीं है, कोई समस्या दिक्कत परेशानी वाला टॉपिक था, इजी था, क्या लगा बेटा आपको, आसान था, यस या नो में जवाब दो, एकदम इजी, किसी भी भाई को कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी रही हो तो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, गुड 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 गुड। अगला बहुत इजी है बेटा, जल्दी बताओ, कुछ भी टाइप आ जाएगा बेटा इसमें, कुछ भी कैसा भी, तो अपने माइंड से तैयार रहिएगा कि अभी इस प्रकार से चीजें दी जा सकती है। अभी तक बेटा जो मैंने आपको क्लासेस ली, जितने भी चैप्टर आपने पढ़े, आप बताइए बेटा कितने सेटिस्फाई है आपसे, 80% सेटिस्फाई है, 90% है, 100% सेटिस्फाई है, 100% से ऊपर 200% बोल दो, लेकिन सारे के सारे सेटिस्फाई है बेटा, कोई कमी तो नहीं लगी किसी भी चैप्टर में जो पढ़ा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए समय लगेगा। कुछ एक चैप्टर ऐसे होते हैं खुद से करने लगे, मिसिंग नंबर, वहां कोई ट्रिक फार्मूला नहीं होता, 2 क्लासेस लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ 10 क्लासेस में पढ़ो बेटा, आप सीरीज की प्रैक्टिस करते रहो, आसान सीरीज खत्म नहीं होगी, सीरीज एक पैटर्न है। यहाँ पे क्या बेटा 7 दूनी 14, 14 कितना होता है 16, 16 दूनी 32, 32 कितना होता है 34, 34 दूनी 68, 68 में 2 जोड़ेंगे तो 70, 70 दूनी 140, 140 में 2 जोड़ेंगे 142, 142 दूनी 2 दूनी 4 2 284 में 2 जोड़ेंगे 286, ऑप्शन नंबर डी ले ली, आगे बेटा सभी का, ठीक है। अगला सवाल, अब हमें कैसे पहचानना है बेटा, सीरीज तेज गति से बढ़ती है तो मल्टीप्लाई पर ध्यान जाएगा, तेज गति से बढ़ती सीरीज तो मल्टीप्लाई पर ध्यान जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज करती है तो डिफरेंस भी सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपने पीछे वाले सवाल में डिफरेंस से भी अगर कोशिश की होगी तो यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई देगा मल्टीप्लिकेशन है। बेटा अपनी कमियों को दूर करो, मेहनत से लगन से ये सोचो कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, भेजिएगा रंजन डायरेक्शन में कौन से वाले में लगा था मुझे भेज सकते हैं, ठीक है भाई, एक एक पॉइंट एक एक सवाल हम मेहनत से करेंगे यहाँ। बेटा 39 39 में 3 जोड़ेंगे तो 42, 42 गुना 4 4 दूनी 8 4 चौक 16, ज्यादा हो जाएगा बेटा, 3 गुना कर लो, 3 दूनी 4 3 चौक 12, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 129, 129 गुना 3 3 में 27 3 दूनी 6 8 3 कम 387, 387 में 3 जोड़ेंगे तो 390, आगे आएगा 390 गुना 4 और 3 जोड़ेंगे, 4 0 0 3 जोड़ेंगे 4 3 36 3 4 12 और 3 15, में 4 3 से करना है, 4 से करना है, 3 में 3 जोड़ना है,
तीन जीरो 327 तो 3 और 11 1173 1173 1173 1173। अगला सवाल है भाई, तेज गति से बढ़ रही है, एकदम से पता लगता है कि पैटर्न मल्टीप्लाई का है और मल्टीप्लाई को हम सॉल्व करेंगे। जल्दी बताओ भैया बच्चा। अरे वाह, भैया भाई 16 3 48 में एक जोड़ेंगे 49 50 किया 70 से 3 गुना 3 27 और 3 27 3 3 12 13 14 15 147 में 3 जोड़ेंगे तो 149 एक दो जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे, दो यानी इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 3 4 12 17 का आंसर आ गया बेटा। इकाई का आंसर आ गया, पूरा सॉल्व नहीं होते कैसे पता चला? 3 4 12 17 का आंसर आएगा, जिससे हमारा आंसर हो गया, उसी से हमारा आंसर हो गया। तो 4000 सबसे ऑप्शन नंबर ए जो भी आप लोगों ने बताया एकदम करेक्ट, मजेदार, शानदार, जानदार, जबरदस्त। अगला बताओ। लेना सही बेटा, सवाल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकी बजाते ही कम से कम समय में सॉल्व करना ये आपकी कैलकुलेशन पर निर्भर करता है। एमडीएस का सवाल है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 दिन एक साथ इंटू 2 प्लस 1 7 1 22 22 चौका 88 89 गुना 5 प्लस 1 करेंगे 5 में 45 46 इकाई अंक से भी आंसर आया, इकाई अंक से भी आंसर आ गया। ऑप्शन से वाकई में मदद मिलती है, ऑप्शन से वाकई में पीछे वाला सी होगा नहीं बेटा। ये देखो 3 4 12 3 15 16 3 3 10 3 3 4 4000 बासठ में अगर हम 5 जोड़ेंगे क्योंकि हमने 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 5 जोड़ेंगे तो 4000 सबसे आएगा, 4 नहीं आएगा। देखो इंटू 2 प्लस 1 यहाँ से इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 था बेटा, इंटू 3 इससे 3 बार 1 जोड़ा 3 बार 2 जोड़ा 3 बार 3 जोड़ा 3 बार 4 जोड़ा 3 बार 5 जोड़ेगा बेटा, इसलिए 4000 सबसे आएगा। मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं जो बात कर रहे हैं। अगला सवाल सीधा सीधा सॉल्व होने वाला है, 2 सेकंड का सवाल है। तो ऐसा सारे सवाल ऐसे ऑप्शन नहीं बनेंगे, सवाल कैसे होंगे टिप्स देखते बन जाएंगे। 1 सेकंड में देखा जरा ये वाला सवाल आपने टिप्स देखते सॉल्व हो जाएंगे आपके। करो सॉल्व बंधु। कुछ टाइम में 12 ये 2 गुना ये 3 गुना ये 4 गुना 5 गुना 5 20 5 20 22 5 5 1 ये पूरा करना पड़ेगा, इकाई संख्या 5 5 2 7 पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 20 22 5 5 2 7 यहाँ पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे देखिए पूरा सॉल्व करना पड़ता है, जल्दी बताओ। दीपक रवि प्रिया रजनीश मोहम्मद पूनम निशु आरती दिलखुश प्रिंस दीपक मोहित विनोद सुमित साजन सुवाज सामित गोविंद राशि प्रिंस। अच्छा मेरे कहने पर जाओ, अगर मैं कुछ आपको सब होता है मैं लिखा हूं, आप सोचो कितना आसान है। आप क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करो ना, आप चैप्टर को स्वयं सॉल्व करने करके देखो ना, सॉल्व करोगे बताना एक टाइप का नहीं हो सकता जो मेरे से ना पूछा जाए। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था 2 1 2 प्लस 1 3 और ऐसे भी हो सकता था 2 2 4 माइनस 1 3 देखते कौन सा रहेगा, फिर 3 2 6 2 2 8 ये ऐसे भी हो सकता है 3 3 9 9 में से कम 8 आगे पता लगेगा कौन सा है। तो 8 या 24 24 में 3 जोड़ेंगे 27 तो ये लॉजिक गलत हो गया। यहाँ पे 8 32 32 में से घटाएंगे 31 31 गुना 5 155 में से कम करेंगे 154 तो ये सही है और ये गलत है। शुरुआत तो दोनों सकती है, दोनों लिखेंगे, दोनों अपने माइंड में रखा करो। अब तेज जल्दी छोड़ो काहे में मौसम बदल रहा है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखो, बाहर की चीजें बिल्कुल मत खाया करो। आप लोगों को बाहर की चीजें खाने का बहुत शौक है, बाहर की चीजें खाओ तो किसी स्टैंडर्ड की जगह खाओ। अब आप कहीं कचौड़ी खाएंगे, पूरी खाएंगे, सब्जी को पिज्जा बर्गर, वहां बनाने वाला इतना गंदा किचन होता है, कभी किचन में चले जाना। जिस रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं, जिस फास्ट फूड वाले आप हाथ का खाते हैं रेडी वाले, उसके कभी घर चले जाना। कितनी गंदगी में बेटा बनाता होगा। कॉकरोच घूमते हैं रात को, चूहे घूमते हैं रात को, प्लेटें चमचे पड़ी रहती हैं, कुत्ते चाटते हैं हमको और इसी से बीमारी होती है। कॉकरोच चूहे से मेरा बुखार ही आएगा, कभी देख लेना गला खराब खांसी जुकाम फीवर सर्दी, कभी ठंड लगने से नहीं होगा। हां मैंने ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली होगा, मैंने ठंडा दूध पी लिया होगा, मैंने ठंडा बेटा इनसे नहीं होता, नहीं खा लिया होगा। आप ये देखा करो कि जिस दिन आप बीमार हुए उससे आपने 3 या 4 दिन पहले या 2 दिन पहले क्योंकि 72 घंटे का हो सकता है, 4 घंटे आपने कुछ ना कुछ जरूर बाहर खाया होगा, उसका असर पड़ता है, उसी से आपको वायरस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम उसी से शुरुआत होती है। तो बाहर का खाना छोड़ दो बेटा। तो आप देखिएगा कि कुछ बच्चे मैंने देखा कि वास्तव में बड़े बीमार रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, दुबले पतले रहते हैं, बाहर का खाना बंद करो सारा, बाहर का खाना बंद करो। चलो भाई साहब क्या 720 कैसे आया, कौन बताएगा 720 कैसे आया? 720 कैसे आया बंधु, 720 कैसे आया भाई? ये कुछ भी नहीं है बेटा, 2 गुना ये 3 गुना ये 4 गुना ये 5 गुना। तो इससे आसान सवाल क्या उम्मीद करोगे भाई तुम? सीएचएसएल मेंस का एग्जाम भी बेटा है, किसी का एग्जाम? सीएचएसएल मेंस का किसी का एग्जाम है? सीएचएसएल मेंस का किसी का एग्जाम है? करो हमारे छोटे छोटे बच्चों ने मुन्ने राही हूं। यहाँ पे आप देखिए 2 का क्यू प्लस 2 है, 3 का क्यू माइनस 3 है, 4 का क्यू माइनस 4 है, 5 का क्यू माइनस 5 और 6 का क्यू माइनस 6 होगा। बहुत बार सवाल आ चुका, बहुत बार आ चुका, बहुत बार पता नहीं कितनी बार बताऊं कौन सा एग्जाम है स्क्वायर क्यूब वाले। अब ये बताओ खुद से पता लगा नहीं पता लगा,
जब मैं टाइप कर रहा था तो मुझे हमें कैसे पता लगेगा स्क्वायर क्यूब वाली टाइप है, हमें कैसे पता लगेगा मल्टीप्लाई वाली टाइप है, हमें कैसे पता लगेगा डिफरेंस लेके देखना है। अब पता लग रहा है ना। तो एक चीज को ध्यान में रखो कि हमारा माइंड जिन चीजों को सोच लेता है फिर उन्हीं चीजों को करने पर वो एक्टिव हो जाता है। तो अब अपने माइंड को आपको एक्टिव करना है कि वो इन चीजों की तरफ सोचना शुरू करें, उन चीजों की तरफ आगे बढ़ना शुरू करें। हमारे अपने माइंड को यहाँ पे एक्टिव करना होगा। हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है जब हम चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, नंबर से लेकर जो है वो यहाँ पे हो जाता है। अगला अगला बताओ भाई, क्या पैटर्न है ये भी बताइएगा, क्या पैटर्न है ये भी बताइएगा। डिफरेंस मैटर भी होगा पीछे वाला, भाई डबल डिफरेंस लिया था, डिफरेंस मैटर से सॉल्व होगा पीछे वाला। अब बताइए इसमें क्या पैटर्न है। क्या पैटर्न है भाई साहब? बी आपने बताया भाई, और कोई बताना चाहे? और कोई भाई साहब बताना चाहे? आओ बेटा, अरे कितना सिंपल सवाल है। 4 दूनी 8, 8 होता है 10, 10 या 30, 30 में से 3 कम करेंगे 27, 27 गुना 5, 5 7 35, 135, 135 में 5 जोड़ूंगा तो 140। आगे 2 3 5 7 आएगा, प्राइम नंबर को लेकर 2 3 5 7 9 और 140 गुना 7 आएगा माइनस 7, 7 0 7 28, 7 7 और 2 9, 980 में से 7 कम करेंगे तो 973 आएगा। ये होगा ऑप्शन नंबर बी। प्राइम नंबर का इस्तेमाल करके डी कैसे 397 क्या बताएंगे। प्राइम नंबर का इस्तेमाल हुआ है तो ये जो सीरीज थी वो प्राइम प्राइम होती है भाज्य संख्याएं, तो ये जो सीरीज थी ये प्राइम नंबर पर आधारित थी, अभाज्य संख्या पर आधारित श्रृंखला थी। बोलिए यस या नो, एकदम क्लियर है। एकदम ओके। नंबर 2, करो बेटा करो, सीरीज तेज गति से ऑप्शन में है दिखाई दे रहा है पर टाइम हो गया, मैसेज नहीं आ रहा। कर लो भाई, छोड़ देंगे, छोड़ने की बड़ी जल्दी, छोड़ दो छोड़ दो इतने प्यार से प्रेम से धीरे धीरे। मेरा नया बैच जो आ रहा है बेटा वो 7 नवंबर से शुरू हो रहा है, मेरा नया बैच 7 नवंबर से शुरू हो रहा है। चलो इस क्वेश्चन की बात बताते हैं डिटेल तुम्हें। और 7 नवंबर से जो हमारा बैच आ रहा है बेटा तो वो आप सभी अपने यार दोस्त मित्रों को बता सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। छोड़ देंगे बेटा, छोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे बेटा, नहीं छोड़ेंगे तो। आगे बेटा सिंपल था, कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी बंधु को? है ही नहीं बेटा कुछ भी यहाँ पे। क्या है 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाओ तो 8, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ो तो 20, 20 दूनी 40, 40 में से 6 घटाओ तो 34, 34 दूनी 68, 68 में 8 जोड़ो तो 76, 76 गुना 2, 2 से 12 दोस्तों 14 15 और उसमें से 10 घटाएंगे तो 142 और उसके बाद 142 गुना 2, 2 4 6 8 10 और 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 2 एकम 2, 284 में जोड़ेंगे 12, 4 2 6 8 और 9 2 तो जोड़ने पे आएगा 296। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट 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 आंसर। अगर ऐसा क्लियर हो गया ठीक है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बेटा, 2 बैच आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे आपका स्पेशल बैच शुरू हो रहा है और रजिस्ट्रेशन हमने इस बैच में शुरू कर दिया है, हम इस बैच के रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर चुके हैं ठीक है। तो ये बैच आपको जो दिखाई दे रहा है इस बैच में ये हमारा रीजनिंग स्पेशल का बैच है, लाइव वीडियो रहेगा, प्री सेम आपका लेटेस्ट पैटर्न पर है तो आप एसएससी बैंकिंग रेलवे सीसेट टीचिंग एग्जाम सभी एग्जाम्स के लिए। और 7 मई से हम इसके रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं और वही हमने फीस रखी है 999, बहुत जल्दी एडमिशन लेंगे। तो बेटा आप दोस्तों को मित्रों को रिश्तेदारों को जरूर इसके बारे में बताइए और साथ साथ आप मैथ स्पेशल बाकी कर सकते हैं। 1999 200 डिस्काउंट हो जाएगा, 1499 जारी कर सकते हैं, 200 डिस्काउंट होगा, 1299 1199 200 डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट के साथ आप ले सकते हैं लिमिटेड सीट्स के लिए। आप बेटा लाइब्रेरी में जाते हैं, आप कहीं ना कहीं पढ़ने जाते हैं, आप पड़ोसी आपसे पूछते हैं कि कहाँ तैयारी कर रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर आप उनको बताएं, उनको बैच के बारे में डिटेल जो है वो शेयर करें। बात समझ में आ गई बेटा, एकदम क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय